वानर राज सुग्रीव ने अलग अलग दिशाओं में अलग अलग समूह भेजे और दक्षिण दिशा की तरफ हनुमान जी और अंगद जी और जामवंत जी का समूह भेजा। उस समय भगवान श्री राम ने हनुमान जी को एक मुद्रिका दी कि जहाँ सीता मिले उसको यह पहचान बता देना। तो हनुमान जी ने वह मुद्रिका स्वयं के मुख में रख ली। अब विचार करने योग्य है कि भगवान की दी हुई मुद्रिका हनुमान जी ने स्वयं के मुख में ही क्यों रखी। यहाँ तुलसीदास बाबा कहते हैं, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागो मध मोहा। के हनुमान जी ने राम की दी हुई अंगूठी मुद्रिका मुख में रख ली। तो यहाँ शायद हनुमान जी ने सोचा होगा कि अगर मैं राम की दी हुई मुद्रिका मुख में रखूंगा तो बाहरी जगत की जो विचारधारा है उससे दूर रहूंगा, मेरे राम के पास रहूंगा, मेरे जीव के ऊपर राम का नाम रहेगा। कम बोलूंगा तो मन के अंदर राम नाम का जाप चालू रहेगा। इसलिए हनुमान जी ने वहां मुद्रिका मुख में रखी है ताकि उसे कम बोलना पड़े, राम काज करने में और प्रभु का स्मरण चालू रहे। इसलिए हनुमान जी ने राम जी की दी हुई मुद्रिका मुख में रखी है और सभी अपनी अपनी दिशाओं में निकल गए हैं। इधर हनुमान जी की टुकड़ी दक्षिण भाग में निकली है। हर एक पर्वत और कंदराय गुफाओं में माँ सीता की खोज कर रहे हैं। आश्रम आश्रम में जाकर के खोज रहे हैं, गुफाओं में जाके ढूंढ रहे हैं। अब ढूंढते 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 हुआ ऐसा कि हनुमान जी की जो टुकड़ी थी वह रास्ता भूल गई। वही रास्ता भूल करके घूमने लगी। तब हनुमान जी ने विचार किया। अब आप यहाँ पे एक वस्तु सोच सकते हो कि ढूंढ किसे रहे हैं माँ सीता को, और माँ सीता एक भक्ति का स्वरूप है। माँ सीता भक्ति है, हम भक्ति को ढूंढ रहे हैं। लेकिन ढूंढते ढूंढते जब माँ सीता की खोज नहीं लगी तो सभी रीछ और बानर प्यास से व्याकुल हुए हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाले, मिलई न जल धन ग्रहण भुलाने। मन हनुमान कीने अनुमाना, मरण जहद सब बिनु जल पाला। अब वहाँ रास्ता भूल गए हैं, व्याकुल हैं, पानी मिल नहीं रहा है। तो हनुमान जी ने विचार किया, इस प्रकार तो सभी बिना पानी के मर जाएंगे, किया क्या जाए। तब हनुमान जी एक पर्वत की चोटी पर चढ़कर चारों दिशाओं में देख रहे हैं, पानी की खोज कर रहे हैं। तभी हनुमान जी देखते क्या हैं कि भूमि बेघर एक कौतुक देखा। हनुमान जी ने भूमि पर एक कौतुक देखा है कि एक गुफा है और उस गुफा के अंदर हंस, बगला, पंखी सब प्रवेश कर रहे हैं। तब हनुमान जी को लगा कि हो ना हो यहाँ जरूर जल मिल जाएगा।
तो हनुमान जी उस गुफा के द्वार पर पहुंचते हैं सभी को लेकर के। अब यहाँ सोचने योग्य एक बात है कि अभी तक जो ढूंढ रहे थे माँ सीता को, तब हनुमान जी सबसे पीछे थे। अब हनुमान जी को लगा कि नहीं, इसके अंदर कुछ अलग भी हो सकता है। सब भयभीत हैं तो सबने हनुमान जी को आगे कर दिया, क्योंकि हनुमान जी भक्ति को ढूंढने में सहायता कर रहे हैं और हनुमान जी एक विश्वास का रूप है। हनुमान जी एक विश्वास का रूप है, इसलिए सबने विश्वास को आगे किया है। देख जाय उपवन वर सर्विग सत वह कुंज, मंदिर एक रुचिरत है बैठनार तप पुंज। के वहाँ सबने जाके देखा अंदर गुफा में कि बहुत सुंदर बगीचा है, तालाब है पानी का, और उस तालाब के पास में एक मंदिर है और मंदिर में एक तप पुंज स्वरूप एक स्त्री बैठी हुई है। लेकिन नजीक जाए तो जाए कौन? इतने में सभी ने बड़े ही सुंदर भाव से नतमस्तक होते हुए प्रणाम किया है। क्योंकि उस नारी का नाम स्वयं प्रभा है, जो तपस्या कर रही है। अब उस जगह का हुआ क्या कि एक बार मैं दानव ने उस गुफा का वहां रचाया, उस गुफा को बनाया, बना करके मैं दानव ने इंद्र की अप्सरा हेमा के ऊपर मोहित हो गए। मैं दानव इंद्र की अप्सरा हेमा उसके ऊपर मोहित हो गए, तो इंद्र ने अपने वज्र से मैं दानव का वध किया और वध करने के बाद में हेमा को उस गुफा का संचालन सौंप दिया। अब हेमा की सखी स्वयं प्रभा थी। हेमा ने स्वयं प्रभा को उसके रक्षण के लिए रखा। स्वयं प्रभा वहां तपस्विनी तपस्या कर रही थी, उसकी रक्षा भी कर रही थी। तभी वानरों ने आकर के वहां प्रणाम किया तो हेमा ने आंखें खोली और पूछा, क्या यह त्रेता युग आ गया है? क्या त्रेता युग चल रहा है? तो अंगद जी ने हामी की कि हाँ, यह त्रेता युग चल रहा है। तो स्वयं प्रभा जी ने कहा कि आप रामदूत हो, आप माता सीता की खोज में निकले हो? कि हाँ माता, हम माँ सीता की खोज में निकले हैं, लेकिन व्याकुल हैं, कहीं पानी तक नहीं मिल रहा, माँ सीता की भी खोज खबर नहीं मिल रही है। तब हेमा ने सभी को आज्ञा दी है कि आप स्नान ध्यान कीजिए, फल फ्रूट खाइए। सभी स्नान ध्यान करके फल फ्रूट खा करके माता से स्वयं प्रभा के सामने आके बैठे हैं। तब माँ स्वयं प्रभा पूछ रही है कि तुम माँ सीता की खोज कैसे कर रहे हो, बताओगे? तब अंगद जी ने कहा कि हे माते, हम दिन और रात माँ सीता को ढूंढ रहे हैं,
लेकिन अभी तक कहीं मिली नहीं है। तब माता स्वयं प्रभा ने कहा कि आप आंख बंद करके सीता को ढूंढ रहे हो कि आंखें खोल करके? तब अंगद जी कहा कि हे माँ, रात और दिन हम सो नहीं रहे हैं आंखें खोल करके, माँ सीता की खोज में लगे हुए हैं। अब यहां विचार करने योग्य एक वस्तु ऐसी आती है कि भक्ति को कभी आंखें खोल करके नहीं किया जा सकता, उसको कभी आंखें खोल करके नहीं ढूंढा जा सकता। यही प्रश्न स्वयं प्रभा जी ने किया है कि भक्ति को ढूंढने के लिए निकले हो, बन बन भटक रहे हो, लेकिन जिस दिन से तुम निकले हो उस दिन से आंखें खोल करके ही भक्ति को ढूंढ रहे हो। कभी आंखें बंद करके आपने ढूंढा है? तो सबने मना किया, नहीं माँ, हमने तो खाली आंखें खोल करके ही ढूंढ रहे हैं माता सीता को। तो स्वयं प्रभा जी कहती हैं कि भक्ति तो आंखें बंद करके हृदय में प्राप्त हो जाती है। अंतर्मुख जिस दिन हो जाओगे, एकाग्रचित जिस दिन हो जाओगे, आपको माँ सीता की मर पता चल जाएगा। चलो आप यहां तक आए हो तो आपको मैं थोड़ा ज्ञान दे दूं कि आंखें बंद करके ही भक्ति को ढूंढा जा सकता है, अन्यथा भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यह बात हनुमान जी को बहुत पसंद आई। यह बात हनुमान जी को पसंद आई कि सत्य बात है, भक्ति को ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढो। बाहर जाकर के भक्ति ढूंढने जाएंगे, आज एक आश्रम, कल दूसरा आश्रम, कल तीसरा आश्रम, कभी कोई अच्छा है तो कभी कोई अच्छा है, तो ऐसे भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति के लिए तो एक ही जगह बैठ करके अंतर्मुख होना पड़ता है। तो माता स्वयं प्रभा ने कहा कि चलो आप सब आंखें बंद कर लो, मैं आपको भक्ति के दर्शन कराती हूं। सभी ने वहां पर आंखें बंद की हैं और मां स्वयं प्रभा ने सभी को समुद्र के किनारे उतार दिया है। अब वहां पर सबने आंखें खोल करके देखा तो सब समुद्र के किनारे पर हैं। हनुमान जी आंख बंद करके अभी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि वह तो अभी भी बार भक्ति को ही ढूंढ रहे हैं अंतर्मुख में, अपने स्वयं के अंदर भक्ति को ढूंढ रहे हैं, आनंदित हैं, वह आनंद में बैठे हुए हैं। लेकिन इधर को युवराज अंगद व्याकुल हो गए। अब क्या करें? अब इधर को तो हमारा जल ही जल है, यहां तो पृथ्वी की सीमा समाप्त हो गई। जब अंगद जी को जामवंत जी ने व्याकुल देखा, उस समय जामवंत जी उन्हें नाना प्रकार की कथाएं सुना रहे हैं, उपदेशक कथाएं सुना रहे हैं, ताकि उनका डर थोड़ा कम हो जाए। इधर होता क्या है, यही विधि कथा कहूं बहुबाती, गिर कंदरा सुन संपादी, बाहर हो ही देखे बाहु की सा, मोहि आहार दीन जगदीसा। वहीं कंदरा में संपाति नाम का गिद्ध रहता था। उसे लगा कि हे जगदीश, तुमने मुझे यहाँ बैठे बैठे मेरा आहार दे दिया है, तुम धन्य हो, मैं धन्य हो गया प्रभु, यहाँ बैठे बैठे मुझे आहार मिला है। तब संपाति निकल करके बाहर आया, क्योंकि संपाति चल नहीं, उड़ नहीं सकता, उसके पंख नहीं है। वो घसीटता घसीटता वहां तक आया जहां सभी थे।
तब संपाति ने कहा कि भगवान का अहो, भगवान का मैं आभार मानता हूं कि मुझे यहां बैठे बैठे मेरा भोजन दे दिया। जब वह खाने के लिए दौड़ा, उसी समय अंगद जी बोले, कहे गिद्धराज, तुमसे लाख गुना अच्छा तो वह जटायु था। आपसे लाख गुना अच्छा तो जटायु था, जिसने प्रभु रामचंद्र जी के काज में स्वयं के प्राण दे दिए। बस इतना सुना कि गिद्धराज संपाति वहीं रुक गया और कहा, क्या जटायु मारा गया? तो अंगद ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि मां सीता की जब रावण अपहरण करने के लिए आया तो उससे युद्ध किया सीता मां को बचाने के लिए, तब रावण ने उसका वध कर दिया। तो राम काज के लिए तो जटायु ने प्राण दिए हैं, और एक आप हो जो राम काज में विघ्न डाल रहे हो। तब संपाति ने कहा, ओहो, जटायु मेरा भाई था, हम दोनों भाई थे। हुआ एक बार ऐसा कि हम जवानी में मदचूर होकर के जवानी के अंदर इतना मद था, इतना कि हम सूर्य के प्रताप को देखने के लिए उड़े, उड़ते गए, लेकिन थोड़ा ऊंचा गए तब जटायु से सूर्य का तेज सहन ना हो सका, तो वह वापस लौट गया। और मेरे अंदर इतना अहंकार था कि नहीं, मैं तो ठेठ जाकर के रहूंगा उसके पास। तो मैं सूर्य के नजीक गया, नजीक जाने के बाद में मेरे पंख जल गए, और वहां से मैं यहां आके उसके गिरा हूं। बस उसी समय से भगवान का भजन कर रहा हूं, भगवान मुझे यही भोजन दे देते हैं। उड़ सकता नहीं। यहां लोग वक्त सोचते हैं कि जटायु जी उड़ सकते नहीं, उनको भोजन वहां संपाति जी, यहां लोग सोचते हैं कि जब संपाति जी ऊपर से गिरे, उनके पंख जल गए, तो उनको भोजन की व्यवस्था कैसे होती। लेकिन जिसको इस संसार सागर में भगवान ने जन्म दिया है, उसकी व्यवस्था भगवान ही करते हैं। ये तो हम ही हैं जो रात और दिन दौड़ते रहते हैं माया के पीछे, लेकिन होगा वही जो राम रचि राखा। राम ने पहले ही लिखा हुआ है कि आपका जो जन्म दिया है उसको पेट पालने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार संपाति जी को भी भगवान व्यवस्था करते थे। हाँ, चित्रकूट ऊपर बसी लंका। अब संपाति जी ने सभी को कहा कि मेरे भाई की मुझे तिलांजलि देनी है, कृपा करके मुझे समुद्र के किनारे पे रख ले चलो, तो मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। वहाँ जटायु को तिलांजलि दी है संपाति ने, और कहा है कि मैं उड़ तो सकता नहीं, लेकिन मैं देख जरूर सकता हूँ, मेरी नज़र बहुत तेज है। मैं आपकी माँ सीता की खोज करने के लिए
सहायता करूंगा। तो उस समय संपाति जी ने आंखें खोलकर देखा कि माँ सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई है। गिर त्रिकुट ऊपर बसी लंका, तह रह रावण सहज आशंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रत आयही। कि त्रिकुट के बीच में लंका है, वहां एक अभय रावण रहता है, वहां एक अशोक वाटिका है, उसमें अशोक वृक्ष के नीचे मां सीता बैठी हुई है और भगवान का भजन कर रही है। दिन और रात सोच रही है कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। यह सुनकर सब प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद विचार किया कि अब इस 100 योजन का समुद्र है, इसको कौन लांघ सकेगा। जामवंत जी कह रहे हैं, भाई मैं बुढ़ा हो गया हूं, इसलिए जाने का सामर्थ्य रख सकता हूं, लेकिन वापस कैसे आऊंगा यह मैं सोच रहा हूं। मेरी हड्डियां बुढ़ी हो गई हैं। अंगद जी उस समय कह रहे हैं कि अंगद कहु जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिर दीवारा। जाबवंत कहे तुम सब लायक, पटाई के में सब ही करनायक। अंगद जी कह रहे हैं कि मैं एक छलांग में लंका पहुंच तो सकता हूं, लेकिन मुझे संशय है कि मैं वापस आ सकूंगा कि नहीं। वापस आने का मुझे संशय है, शायद मैं वापस ना आ सकूं। वहां जामवंत जी अंगद जी को कह रहे हैं कि नहीं, समझाने का अलग अलग तरीका होता है। सामने वाले को कैसे समझाया जाए ये हमारे बुजुर्ग बता सकते हैं। इसीलिए कहते हैं भक्ति को ढूंढने जाओ तो जरूरी है कि कोई बुजुर्ग साथ ले जाओ। बुजुर्ग भले ना आपकी तरह नहीं दौड़ सकते सत्कार्य करने में, लेकिन सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी भक्ति को ढूंढने में पूरा जीवन लगा दिया है। यहां जामवंत जी बुजुर्ग हैं, अंगद जी जवान हैं। अंगद जी को कह रहे कि नहीं युवराज, आप हमारे युवराज हो, आपको हम नहीं भेज सकते लंका। अब यहां संसद दो होते हैं। संतों का मत है कि शायद अंगद जी ने विचार किया होगा मैं कूद तो जाऊंगा उधर को, उधर से जो वापसी आऊंगा, क्योंकि लंका है वो भोग विलास की एक नगरी है, और कहीं मैं उस भोग विलास में फंस ना जाऊं, शायद वापस ना आ सकूं। एक यह भी संशय होती है, और दूसरी संशय होती है कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे साथ में रावण का पुत्र अक्षय पढ़ा करता था। उसके साथ पढ़ते पढ़ते मैं तो थोड़ा चंचल था, इसलिए उसको परेशान किया करता था। लेकिन एक दिन गुरुजी ने देख लिया तो गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया। शायद उस श्राप की वजह से भी अंगद जी ने कहा कि शायद मैं वापस ना आ सकूं, क्योंकि उसके सामने पढ़ूंगा तो गुरुजी का श्राप के आधार से मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भी संशय जागृत किया है। लेकिन हनुमान जी हैं,
वह अभी भी भगवान राम का भजन कर रहे हैं आंख बंद करके। उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तब जामवंत जी का नजर हनुमान जी पे पड़ी तो जामवंत जी बोले, कहि ऋक्ष पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तले बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जानहि तात तुम्हें पाई। हे हनुमान जी, क्या चुपचाप बैठे समाधि लगा के? यहाँ पर भगवान राम का कार्य करना है और आप शांति से बैठे हुए हो। ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता प्रभु? खड़े हो जाइए। आप बल में भी निपुण है, बुद्धि में भी निपुण है, विज्ञान में भी निपुण है। आप जैसा अतुलित बलधारी कोई है नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी आपसे नहीं हो सकता? यह प्रभु का काम आप ही को करना है। तब हनुमान जी स्वयं के पूर्ण रूप के अंदर आए, विकराल रूप धर लिया, जैसे कोई पर्वत खड़ा हो गया हो। उस प्रकार से हनुमान जी का रूप धारण हुआ है। और हनुमान जी वहां जामवंत जी को पूछ रहे हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दी जाऊ मोही। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे लिए जो उचित हो मुझे वही सिखावन देना। आप मुझे वही मार्ग बताना जो मेरे लिए उचित हो। अब यहां पे विचार यही आ रहा है कि जब इतना तगड़ा शरीर, उनके पास इतनी बड़ी बुद्धि और इतना बड़ा ज्ञान होते हुए भी हनुमान जी जामवंत जी को पूछ रहे हैं कि मुझे वही सलाह देना जो उचित हो। इसलिए मैं आज के नवयुवानों से कहना चाहता हूं, क्योंकि भक्ति जवानी में ही हो सकती है, लेकिन जवानी के अहंकार में इतना चकनाचूर भी ना होना कि आप अपने बुजुर्गों को भूल जाए। सलाह बुजुर्गों की लेना, सत्कार्य आप स्वयं करना। यहां हनुमान जी यही बता रहे हैं। वह सारी सब चीजों से निपुण है हनुमान जी, फिर भी जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि मुझे वही सलाह दो। और आप अगर कोई सत्कार्य करने के लिए निकलोगे तो ऐसा मत सोचना कि हम कर ही लेंगे। कर तो लोगे, लेकिन वह मजा नहीं आएगी। वहां आप अपने बुजुर्गों से पूछना कि हमें वही सलाह दो जिससे हमारा राम काज संपन्न हो सके। यहां हनुमान जी यही पूछ रहे हैं, क्योंकि भक्ति की खोज में जा रहे हैं। अब यहां पे खाली हनुमान जी को जामवंत जी ने थोड़े में ही समझा दिया। उनको आज्ञा दी कि इतना करहु तात तुम जाई, सीतई देख कहऊ सुध आई। कहे हनुमान जी, आपको खाली इतना करना है कि आप यहां से जाइए और वहां सीता जी सकुशल हैं यह देख करके आकर के हमें बताइए। उससे ज्यादा आज्ञा नहीं थी। हनुमान जी को खाली इतनी ही आज्ञा मिली हुई थी कि आप यहां से जाइए और सीता जी की खोज लेकर के आइए।
और कुछ नहीं करना है आपको, बाकी का तो मेरे प्रभु राम कर लेंगे। अगर कह दिया होता तो, जामवंत जी ने उस समय कह दिया होता तो, इतना तो हनुमान जी ने तब किया था जब उनको आज्ञा नहीं थी। लंका को जला करके राख कर दिया, वह कब? जबकि उनके पास आज्ञा भी नहीं थी, खाली इतनी आज्ञा थी कि जाकर के देख करके आना है। तब इतना संहार कर दिया वहां लंका के अंदर। अगर हनुमान जी को कह दिया होता कि राक्षस लोग हैं, कुछ करके जरूर आना, तो शायद रावण वहीं पूरा हो जाता। लेकिन नहीं, जामवंत जी बुजुर्ग हैं, उन्हें पता है कि राक्षसों का संहार करने के लिए प्रभु राम ने अवतार लिया है, इसलिए उस कार्य को राम जी के ही हाथ कराया जाए तो अति उत्तम होगा। इसलिए हनुमान जी को वहाँ जामवंत जी ने कुछ और करने के लिए नहीं कहा।